नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक ऐसी जगह जहां हम जिंदगी के उतार चढ़ाव को समझने और उनसे पार पाने के लिए एक साथ आते हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सदियों से इंसानों का मार्गदर्शन करता आ रहा है। एक ऐसा सफर जो हमें शांति, संतोष और आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाता है। इस सफर के हमारे मार्गदर्शक कोई और नहीं बल्कि खुद गौतम बुद्ध हैं, जिनके ज्ञान और करुणा ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। तो आइए बिना देर किए हम गौतम बुद्ध के 12 अनमोल वचनों में डुबकी लगाएं, जो आपके जीवन में शांति और सफलता की कुंजी हैं। दोस्तों, जिंदगी के इस जंगल में हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। कुछ दोस्त बनते हैं, कुछ दुश्मन, लेकिन सबसे खतरनाक वो होते हैं जो धोखे के कपड़े में छिपे होते हैं। बुद्ध का पहला वचन हमें चेतावनी देता है। किसी जंगली जानवर से ज्यादा एक धोखेबाज और बुरे दोस्त से डरना चाहिए। सोचिए क्यों? जंगली जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा दोस्त आपकी बुद्धि को खराब कर सकता है। एक जंगली जानवर से तो आप बच सकते हैं, उससे दूर रह सकते हैं, लेकिन एक धोखेबाज दोस्त धीरे धीरे आपका विश्वास जीतता है, आपके मन में जहर भरता है और आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। दोस्तों, जिंदगी एक अनमोल तोहफा है और इसे पूरी तरह से जीने के लिए हमें कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा। जिंदगी के 3 मुख्य स्तंभ हैं: सेहत, संतोष और वफादारी। ये तीनों स्तंभ हमारे जीवन को स्थिरता और संतुलन प्रदान करते हैं। बुद्ध के दूसरे वचन हमें इन बातों की तरफ इशारा करते हैं। उन्होंने कहा था कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति पाने के लिए हमें इन तीनों स्तंभों को समझना और अपनाना होगा। सेहत सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि बिना सेहत के हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक स्वस्थ शरीर और मन हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। योग, ध्यान और सही खान-पान से हम अपनी सेहत को बनाए रख सकते हैं। संतोष सबसे बड़ा धन है, क्योंकि यह हमें आंतरिक शांति और खुशी देता है। जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहते हैं, तो हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले सकते हैं। संतोष हमें सिखाता है कि हमें हमेशा और अधिक की चाहत नहीं करनी चाहिए, और वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है। यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है और हमें एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्यार का एहसास कराती है। वफादारी से रिश्ते गहरे और स्थायी बनते हैं। सेहत के बिना हम जिंदगी का मजा नहीं ले सकते। एक बीमार व्यक्ति न तो अपने सपनों को पूरा कर सकता है और न ही जीवन की खुशियों का आनंद ले सकता है। इसलिए हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। यह वो नींव है जिस पर हम अपने सपनों का महल बनाते हैं। एक मजबूत नींव के बिना कोई भी इमारत टिक नहीं सकती। इसी तरह एक स्वस्थ शरीर और मन के बिना हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। संतोष हमें खुशी देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना चाहिए। संतोष हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यह हमें बताता है कि हमारे पास जो है उसमें खुश रहना सीखें और हमेशा और अधिक के लिए लालची न बने। संतोष हमें सिखाता है कि हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए और हर पल को जीना चाहिए, और हमेशा और अधिक के लिए लालची न बने। लालच हमें कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। इसके बजाय हमें अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और जीवन की सादगी का आनंद लेना चाहिए। वफादारी रिश्तों की नींव होती है। यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है और हमें एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्यार का एहसास कराती है।
वफादारी से रिश्ते गहरे और स्थायी बनते हैं। यह विश्वास और प्यार का बंधन मजबूत करती है। जब हम एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं तो हमारे रिश्ते और भी गहरे और मजबूत हो जाते हैं। वफादारी से हम एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार का एहसास कराते हैं और हमें जिंदगी में अकेलापन महसूस नहीं होने देती। वफादारी से हम अपने रिश्तों में स्थिरता और संतुलन पाते हैं, जिससे हमें जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मिलती है। इसलिए दोस्तों, इन 3 स्तंभों को अपने जीवन में अपनाएं और एक खुशहाल और संतुलित जीवन जिएं। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से नफरत करने लगते हैं। उस इंसान को देखकर गुस्सा आता है, चिढ़ होती है, मन करता है कि उसको सबक सिखाया जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नफरत की ये आग सबसे ज्यादा किसको जलाती है? आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस इंसान से आप नफरत करते हैं, क्या उसको तकलीफ होती है? तकलीफ होती है? नहीं दोस्तों, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होती है। आपका मन परेशान रहता है, आप शांत नहीं रह पाते। इसलिए दोस्तों, नफरत को अपने अंदर जगह मत दीजिए। गुस्सा यह एक ऐसा ज्वालामुखी है जो अंदर ही अंदर उबलता रहता है और जब फूटता है तो सब कुछ जलाकर राख कर देता है। यह हमारे अंदर छिपा एक ऐसा दुश्मन है जो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है, रिश्ते तोड़ देता है और जिंदगी में अशांति फैला देता है। दोस्तों, गुस्से पर कभी भी जीत हासिल नहीं की जा सकती। यह एक ऐसा जहरीला सांप है जो काटने से पहले ही हमें धीरे धीरे कमजोर कर देता है। गुस्से को अपने ऊपर हावी होने दे, यह हमारी ही हार है। दोस्तों, शब्दों में बहुत ताकत होती है। ये हमें हंसा भी सकते हैं और रुला भी सकते हैं। ये किसी का दिन बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। कई बार हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिनसे दूसरों को ठेस पहुंचती है। हमारे कठोर शब्द किसी के जख्मों पर नमक छिड़क सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा है, सारे गलत काम मन से ही होते हैं। मन की शक्ति को समझना और उसे सही दिशा में लगाना ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर मन बदल जाए तो क्या कोई गलत काम रह सकता है? मन की स्थिति ही हमारे कार्यों को निर्धारित करती है। जब मन शांत और स्थिर होता है तो हमारे कार्य भी सकारात्मक और रचनात्मक होते हैं। यह वाक्य हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा रहस्य बताता है। मन की स्थिति ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम अपने मन को सही दिशा में ले जाएं, तो जीवन में कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हमारा मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। जैसे उपजाऊ जमीन में अच्छे बीज बोने से अच्छी फसल होती है, वैसे ही मन में अच्छे विचार बोने से अच्छे कार्य होते हैं। अगर हम इसमें अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छे फल मिलेंगे और बुरे बीज बोएंगे तो बुरे। यह एक प्राकृतिक नियम है जिसे हम अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। अगर हमारे मन में बुरे विचार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष भरे होंगे तो हमारे काम भी उसी तरह के होंगे। यह नकारात्मक विचार हमारे जीवन को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को शांत, स्थिर और अच्छे विचारों से भर देंगे तो हमारे काम भी खुद ही अच्छे होने लगेंगे। यह एक साधना है जिसे हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना होगा। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, योग और सकारात्मक सोच का अभ्यास करना आवश्यक है। हमें अपने विचारों को पहचानना होगा और उन्हें बदलने की कोशिश करनी होगी। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। याद रखें, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर हम अपने मन को जीत लेते हैं
तो जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। मन की शक्ति को पहचानें और उसे सही दिशा में लगाएं। मन की शक्ति असीमित है, इसे सही दिशा में लगाकर हम अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यह एक साधना है जिसे हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना होगा। हमें अपने विचारों को पहचानना होगा और उन्हें बदलने की कोशिश करनी होगी। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। याद रखें, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर हम अपने मन को जीत लेते हैं तो जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। मन की शक्ति को पहचानें और उसे सही दिशा में लगाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अतीत एक भूतिया दुनिया है? यह एक ऐसी दुनिया है जो केवल हमारी यादों में बसी होती है और इसका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं होता। हम अक्सर इस भूतिया दुनिया में खो जाते हैं और यह हमें वर्तमान में जीने से रोकती है। यह बस हमारी यादों में रहता है। हकीकत में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। हम इसे अपने मन में जीवित रखते हैं और यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अतीत की यादें, चाहे वे सुखद हों या दुखद, हमें वर्तमान में जीने से रोकती हैं। फिर भी हम कितनी बार अतीत की गलतियों, पछतावे और दुखों में फंसे रहते हैं। हम बार बार उन पलों को याद करते हैं जब हमने कुछ गलत किया था या जब हमें किसी ने दुख पहुंचाया था। ये चीज की हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाता है। अतीत को बार बार याद करके हम केवल अपना वर्तमान खराब करते हैं। हम अपने वर्तमान को जीने की बजाय अतीत की छाया में जीते हैं। यह हमें तनाव और चिंता में डालता है और हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते। यह वैसा ही है जैसे हमने अपने पैरों में भूतकाल की जंजीरें बांध रखी हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह जंजीरें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देती। दोस्तों, यह समय है कि हम इन जंजीरों को तोड़ दें। हमें अपने अतीत से मुक्त होना होगा ताकि हम अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सकें। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अतीत को अतीत में ही छोड़ दें, उसे जाने दें और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन देगा। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आज में जीकर हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। हमें अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना चाहिए और अपने भविष्य के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। याद रखें, आपका मन एक बगीचा है और आपके विचार बीज हैं। हमें अपने मन में सकारात्मक विचारों के बीज बोने चाहिए ताकि हम एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकें। अच्छे विचार बोएंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे विचार बोएंगे तो बुरे। यह एक सरल लेकिन गहरा सत्य है। हमें अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाना चाहिए। अतीत के बुरे अनुभवों को बार बार याद करके आप अपने मन में नकारात्मकता के बीज बो रहे हैं। यह नकारात्मकता हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाती है। हमें इन बुरे अनुभवों को जाने देना चाहिए और अपने मन को सकारात्मकता से भरना चाहिए। ध्यान और योग जैसी तकनीकों का उपयोग करके हम अपने मन को शांत और संतुलित बना सकते हैं। यह हमें अतीत से मुक्त होने और वर्तमान में जीने में मदद करेगा। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। यह हमें अपने भविष्य के लिए प्रेरित करेगा और हमें अतीत की जंजीरों से मुक्त करेगा। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो हमें आत्मविश्वास और संतोष मिलता है। यह हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने और खुश रहने में मदद करता है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं,
और जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लें। यह हमें वर्तमान में जीने और खुश रहने में मदद करेगा। याद रखें, जीवन एक यात्रा है और हमें इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। अतीत को जाने दें और वर्तमान में जिएं। यही सच्ची मुक्ति है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति 50 लोगों को प्यार करता है वह 50 दुखों से घिरा होता है। यह सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन इसमें एक गहरा सच छुपा है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके सुख दुख में शामिल हो जाते हैं। उसकी खुशी हमारी खुशी बन जाती है और उसका दुख हमारा दुख। जितने ज्यादा रिश्ते, उतनी ज्यादा उम्मीदें और उतनी ही निराशा की संभावना। यह सोचकर कि हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे तो दुख से बच जाए, हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि प्रेम इंसान का स्वाभाविक गुण है। जरूरी यह है कि हम प्रेम के प्रति अपने नजरिए को बदलें। तो दोस्तों, ये थे गौतम बुद्ध के 12 अनमोल वचन, जिनको अपने जीवन में उतारकर हम शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।